हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल और ये मेरा यूट्यूब चैनल जहां हम बुक्स के बारे में गॉसिप्स करते हैं, नई नई बुक्स के बारे में जानते हैं। और इस चैनल पर मैं आपके साथ अच्छे अच्छे बुक्स के अच्छे टिप्स शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए एक ऐसा ही वीडियो लेके हाजिर हूँ जिसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी बुक रिकमेंड करने जा रही हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सी बुक। तो ये है लिमिटलेस बाय जिम क्विक। अपग्रेड योर ब्रेन, लर्न एनीथिंग फास्टर एंड अनलॉक योर एक्सेप्शनल लाइफ। तो ये बुक मैंने अभी अभी पढ़ के ख़त्म करी है अगस्त के मंथ में। और मुझे ये बुक बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी और उसके बहुत सारे रीज़न भी है मुझे ये बुक क्यों अच्छी लगी। तो मैं आपको धीरे धीरे वीडियो में बताती हूँ कि मुझे ये बुक क्यों अच्छी लगी। और ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो अब आपका बुक से तो इंट्रोडक्शन हो गया है, तो मैं आपका इंट्रोडक्शन जिम से करवा देती हूँ। जिम एक ब्रेन कोच है, वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन कोच है, जिन्होंने बड़े बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ के साथ एंड बड़ी बड़ी सुपर अचीवर्स जो लोग होते हैं उनके साथ काम किया है। और उन्होंने इसी 25 साल के एक्सपीरियंस से अपनी ये बुक लिखी है। इस बुक में उन्होंने अपनी सारी टिप्स टेक्निक्स शेयर करी हैं जो आपको आपके ब्रेन की सुपर पावर को समझने में हेल्प करते हैं। तो चलो मैं आप बताती हूँ कि इस बुक में क्या है। सबसे अच्छी बात मुझे इस बुक की क्या लगी, जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, वो है कि जिम को विद ब्रोकन ब्रेन कहा जाता है। और उसके बाद भी उन्होंने उसके बाद मतलब जिस इंसान का ब्रेन ही ब्रोक है, उसके बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ में एक पोजीशन हासिल की है एज अ ब्रेन कोच, और वो भी वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन कोच। तो ये भी बहुत इंस्पायरिंग है इसमें, मुझे लगा। और आई थिंक आपको बुक में जो जिम है वो ब्रेन को हमारी सुपर पावर बताते हैं जो कि हम नहीं जानते। क्योंकि लाइफस्टाइल में ऐसा हो गया है कि हम ब्रेन को यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, जो इसके लिए वो बना है वो चीज़ें हम यूज़ नहीं कर, लाइक मेमोराइजिंग, इन्फॉर्मेशन स्टोर के लिए। क्योंकि इन्फॉर्मेशन के लिए आजकल हमें गूगल मिल जाता है, तो हम कोई अपने दिमाग में स्टोर नहीं करना चाहता क्योंकि सब गूगल पे अवेलेबल है। कोई इसी वजह से हमारा ब्रेन वो वर्क नहीं कर पाता जिसके लिए भगवान ने उसे बनाया था। एंड आप खुद भी देखते होंगे कि आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत हो गई। हम व्हाट्सएप मैसेजेस से, फ़ोन में एक नोटिफिकेशन ही आ जाता है, उससे हम पहले उसको देखते हैं अपना काम इम्पोर्टेंट काम छोड़ के भी। आजकल लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हर कोई हो रहा है। पर इन्होंने डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करना है, स्ट्रेस को कैसे दूर करना है और कैसे लर्न फास्टर करना है, उसके भी तरीके बताए। क्विक का एक मॉडल है, लिमिटलेस होने का एक मॉडल है जो उन्होंने बनाया है। और मैं उसके फोटो साइड में शेयर कर देती हूँ। लिमिटलेस मॉडल के हिसाब से कि आपके पास माइंडसेट, मोटिवेशन और मेथड्स होने चाहिए अगर आप लिमिटलेस बनना चाहते हो। इनका सबका मिक्स, जब ये तीनों मिक्स हो जाते हैं तब आप लिमिटलेस हो जाते हो। में सबसे पहले जिम अपनी स्टोरी बताते हैं कि उन कैसे एक बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से वो उनका ब्रेन डैमेज होता है जाता है। और फिर वो स्टडी के चैलेंजेस और लर्निंग चैलेंजेस में बहुत मतलब स्टडी से हेट करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई हेल्प नहीं करता। सब उन्हें कहते हैं कि फोकस करो, ये करो, वो करो, पर कोई उन्हें ये नहीं बताता कि कैसे करें। तो वो बहुत कंफ्यूज रहते थे, पढ़ाई से उनको हेट हो गई थी। पर किसी तरह वो कॉलेज में चले जाते। कॉलेज में भी वो मतलब ड्रॉप आउट करने ही वाले होते हैं कि उनका एक फ्रेंड उसे सजेशन देता है कि आज मेरे घर चलो, कल देखते हैं ड्रॉप क्या करना है। जिम घर पे जाते हैं तो उसके फ्रेंड के पापा उससे पूछते हैं कि बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है। एंड जिम इमोशनल हो जाते हैं जिसकी वजह से, और जिम अपने अंदर के दिल की बात उन्हें बता देते हैं कि वो पढ़ाई के बारे में क्या फील करते हैं और वो क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रहे। और सब जिम के इमोशनल देख के उनके फ्रेंड के पापा उन्हें एक लाइब्रेरी में ले जाते हैं और उन्हें बहुत सारी बुक्स देते हैं पढ़ने के लिए। और वो कहते हैं कि ये बुक्स तुम्हारा सॉल्यूशन करेंगे। एंड जिम उन बुक को पढ़ते हैं, उसके बाद वो खुद को समझने लग जाते हैं, अपनी पावर्स को समझने लगते हैं। उनको पता लग जाता है कि उनका ब्रेन ही उनकी सुपर पावर है और वो अपने चैलेंजेस को और नई नई ट्रिक्स निकालते हैं लर्निंग की, फास्ट लर्निंग की, स्पीड रीडिंग की, जो कि आज के हर कोई करना चाहता है। क्योंकि आपको पता है कि बड़े बड़े जो टॉप माइंड्स होते हैं वर्ल्ड के, वो एक दिन में जो बड़े बड़े वर्ल्ड के टॉप माइंड्स होते हैं वो साल में एटलीस्ट 52 बुक तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लाइक बिल गेट्स। फिर वो बताते हैं कि मेन रीज़न क्या होता है कि हम अपने माइंड का क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे होते, उसको अपने सुपर पावर का यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे होते। बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हम मतलब ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम आप इन्वायरमेंट ऐसा हो गया, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हम डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन हमारा मेन क्या होता है कि हम किसी भी वर्क को फुलफिल नहीं कर पाते हैं फ़ोन्स पे। तो वो डिस्ट्रैक्शन का सोल्यूशन भी बताते हैं बहुत।
कि जब आप काम कर रहे होते हैं, जब भी आपके आप काम कर रहे होते हैं और आपके दिमाग में कोई बात आती है तो उसे साइड पे एक पेज पे लिख लीजिए और उसको पर्टिकुलर टाइम दे दीजिए कि आप इस काम को या इस चीज़ को कब करोगे, ताकि आपके दिमाग को एक शांति मिले कि हाँ मुझे ये काम तब करना है, और वो फुल्ली उस काम पे फोकस करे जो आप कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि फोकस बन सकता है, फोकस एक मसल की तरह होता है, अगर हम उसे बनाना चाहें वो प्रैक्टिस से बन सकता है। सबसे ज़रूरी क्या है कि हमें उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सबसे अच्छी बुक मुझे इस बात की ये भी लगी क्योंकि इसमें ना इंग्लिश बहुत सिंपल है, और इंग्लिश सिंपल होती है तो आप बुक में मतलब फ्लो कर रहे होते हो, आपको बार बार वर्ड मीनिंग चेक नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से आप आराम से स्मूथली होता है ना, स्मूथली बुक कर सकते हैं। जैसे होता है कि एक रोड स्मूथली जा रहा हो तो सफ़र का मज़ा भी आता है, और एक रोड में गड्ढे हो तो हम इरिटेट हो जाते हैं। वैसे ही बुक्स के साथ अगर हम स्मूथली मूव कर रहे होते हैं, मतलब कोई वर्ड हमें मुश्किल नहीं मिलता तो हम, और ये बिगिनर्स के लिए तो मैं कहूँगी, अगर कोई बिगिनर्स रीडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो ये उसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि एक तो ये सिंपल है, ऊपर से ये फुल ऑफ मोटिवेशन है, और सबसे इसका बोनस टिप कि इसमें आपको मेथड्स भी मिल रहे हैं जिससे आप अपने को सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर पाते हो। और उनका रीज़न क्यों, कई बार होता है कि बुक्स में मेथड्स होते हैं और अच्छे से नहीं कर पाते, वो एक्सप्लेन नहीं होता, जिसकी वजह से हम उसे एक दिन फॉलो करते हैं, 2 दिन फॉलो करते हैं, पर मैं थोड़े दिन पहले भी ऐसी थी कि मुझे जो बुक्स में से कई बार मैं नहीं फॉलो करती, पर इस बुक के जितने भी टिप्स और ट्रिक्स है वो मैं फॉलो कर रही हूँ, और मुझे खुद मैं अपने आप में बहुत चेंज देख पा रही हूँ इस बुक को पढ़ने के बाद। उसके बाद जिन कुछ मिथ्स है हमें इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि जो हम सोचते हैं कि ब्रेन का 10% ही यूज़ कर सकता है, जो इतने बड़े बड़े जीनियस माइंड है वो मतलब उनके पास टैलेंट है, उनका माइंड भगवान ने उनको एज अ गॉड गिफ्ट दिया है, ऐसा नहीं होता। जिम वो कहते हैं कि हम भी टैलेंटेड बन सकते हैं, हम भी जीनियस बन सकते हैं, बट जीनियस की डेफिनेशन अलग अलग होती है, कि हर कोई पढ़ने वाला ही जीनियस नहीं होता, क्रिएटिव माइंड भी जीनियस होते हैं, और जीनियस बोर्न नहीं होते, जीनियस बनाए जाते हैं। आपके मिस्टेक्स आपके फेलियर नहीं है, आप अपने मिस्टेक से लर्न करो, वो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करने के लिए नहीं बताया, वो आपको लर्न करने के लिए दिए जाते हैं आपकी लाइफ के मिस्टेक्स, उनको फेलियर बना के और मतलब खुद को डिप्रेशन में नहीं डालना चाहिए। बात ब्रेन की हुई है, और आपको इसमें साइंटिफिक नॉलेज भी दी है ब्रेन की के बारे में, लाइक न्यूरो साइंटिस्ट की रिसर्चेस उसमें मेंशन की हुई है कि उन्होंने क्या क्या रिसर्च वो करी और उससे क्या क्या रिजल्ट किया, और एक एक्साइटिंग वे में, मतलब आपको ये बुक बहुत एडवेंचरस लगेगी जब आप इसे पढ़ रहे हो। उसके बाद बुक्स में दिया है कि आप अपनी हैबिट्स को कैसे मास्टर कर सकते हैं, सब आपको बताना गया है कि सुबह उठना अच्छा है, सुबह उठ के ब्रश करना, पानी पीना, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, पर कोई आपको ये नहीं बताएगा उसे मेंटेन कैसे करना है। इस बुक में ये है कि आप अपनी हैबिट्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और आप अपनी पॉजिटिवनेस कैसे ला सकते हैं। सबसे ज़रूरी होती है कि आप खुद पे बिलीव करें और आपके अंदर पॉजिटिवनेस हो, जितनी आपके अंदर पॉजिटिवनेस होगी उतना ही आप ग्रो करोगे। और डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करके भी सॉल्यूशन है इसमें, कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को शेड्यूल करो, कि एक पर्टिकुलर टाइम दो उसे, कि मैं इतने बजे ये चीज़ करूँगा, जिससे आपकी डिस्ट्रैक्शन भी कम होगी, आपको एक क्रेविंग होती है ना किसी चीज़ की, वो कम होगी कि मुझे ये करना है। इंस्टा का नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एज अ स्टूडेंट हमें कोई इतने खास नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होते, लाइक वही यूट्यूब वीडियो एंड व्लॉगर्स के ही होते हैं, जो कि हम बाद में भी देख सकते हैं। ब्रेन को अच्छे से वर्क करने के लिए वाटर, स्लीप और ब्रेन डाइट चाहिए होती है। इनकी डाइट पे हम कभी फोकस नहीं करते, तो जिम बताते हैं कि ब्रेन की डाइट्स क्या क्या है, वो जिम ब्लूबेरी, एवोकेडो, वाइन, रेड वाइन, वो कहते हैं कि ये सब एज अ रिसर्च उन्होंने करी है, और रिसर्च के बाद वो कहते हैं कि ये सब दिमाग के लिए अच्छी है। उन्होंने बहुत सारी रेसिपी भी शेयर की हुई है, जो लाइक ब्रेन टी या ब्रेन फूड से है, जो अगर आप अवेलेबल हो आप बना सकते हैं, कि वो कैसे अपने पूरे दिन मोटिवेटेड रहते हैं। वो कहते हैं मैं सुबह अपने बहुत अच्छे से स्टार्ट करता हूँ, जिससे मेरा दिन पूरे अच्छे से स्टार्ट होता है। लाइक वो सुबह उठते हैं, सबसे पहले वो अपनी ड्रीम्स को रिमेंबर करते हैं। ड्रीम्स को इसलिए रिमेंबर करते हैं ताकि उन्हें उन ड्रीम्स में से कोई क्लू मिले, उनसे उसकी मेमोरी भी शार्प होती है। एंड सेकेंड, उसके बाद वो अपना बेड बनाते हैं, मेक योर बेड, आपने भी सुना होगा। ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्हें वो अपने छोटे छोटे काम्स में जब सक्सेसफुल होते हैं तो उन्हें एक पुश मिलता है कि या वेल डन, वो खुद को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ यस उन्होंने एक अच्छा काम किया। तो वो उसके बाद मेक योर बेड में अपना बेड बनाते हैं जहाँ वो सोए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके लिए, और फिर उसके बाद वो ब्रश करते हैं अपने लेफ्ट हैंड से, क्योंकि ज़्यादातर हम राइट हैंड से ही और ऐसे रिसर्च कही जाती है कि अगर आप राइट हैंड से अपने सारे काम करते हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा काम करता है। तो हमारा जो राइट ब्रेन होगा वो
कोई काम नहीं कर रहा होगा, मतलब बहुत रे, जैसे अगर 90 में से वो 5% में पार्टिसिपेट करता है, तो आप थोड़ा जिम लेफ्ट से ब्रश इसलिए करते हैं ताकि वो अपने दूसरे साइड के ब्रेन को भी उतना ही एफिशिएंटली यूज, उतना ही अच्छे से यूज कर सके। उसके बाद जिम अब वाटर की इनटेक करते हैं, 1 गिलास 2 गिलास वाटर पीते हैं, ताकि क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जब हम सो रहे होते हैं हमारी सिर्फ बॉडी रिलैक्स कर रही होती है, हमारा ब्रेन तब भी काम कर रहा होता है, तब भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से जब हम सुबह उठते हैं तो हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं। तो अगर हम पानी पीते हैं तो हमारे ब्रेन को पावर मिलती है और वो आगे के लिए उस काम करें। उसके बाद जिम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, उनका मैं टाइम टेबल आपके पास शेयर कर दूंगी और उनका रीज़न भी बता दूंगी वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि आपको पता लगे कि आपको ये क्यों करना है। इसलिए नहीं क्योंकि जिम फॉलो करते हैं इसलिए, उसके रीज़न से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा इसलिए फॉलो करना है। आप अपने फोकस को कैसे शार्प कर सकते हैं और स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, और वो स्ट्रेस का जो इन्होंने मेंशन किया वो तरीका बहुत ही अच्छा है। मैंने अपने पिछली वीडियो में अभी मेंशन करा होगा, आप ज़रूर चेक करना अगर आपने नहीं देखा है तो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। स्पीड रीडिंग के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से जानकारी दी है कि, और बहुत अच्छे से रीज़न दिया है कि वो ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों मानते हैं, और पूरी रिसर्च बेस्ड है ये बुक। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इसे ज़रूर पढ़ें, एक बिगिनर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बुक है, जो आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करेगी, आपको कुछ भी फास्टर लर्न करने में हेल्प करेगी, आपको शार्प फोकस करेगी, आपकी जो माइंड है उस आप अपनी सुपर पावर को पहचान पाओगे और आप अपनी हैबिट को मास्टर कर पाओगे। तो मैं इस बुक को हाईली 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 रिकमेंड करती हूँ किसी भी स्टूडेंट और बिगनर के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना। थैंक यू सो मच, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।